क्या फ्यूचर में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आने वाली है जिससे आपका पोर्टफोलियो, जॉब्स, महंगाई सब पे असर देखने को मिलेगा? क्योंकि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर और रिनाउंड इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने कुछ ऐसे इकोनॉमिक सिग्नल्स पे बात करी है जो कहीं ना कहीं इस रिस्क की तरफ इशारा कर रहा है कि फ्यूचर में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। और वैसे भी रघुराम राजन फाइनेंशियल क्राइसिस को पहले प्रिडिक्ट करने के लिए फेमस है। सबसे पहला पॉइंट या कंसर्न जो उन्होंने रखा है वो है इन्फ्लेशन को लेकर। वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए फेडरल रिजर्व जो यूएस का सेंट्रल बैंक है और दुनिया का भी सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइट करना चाहिए और जो वो नहीं कर रहा है। और अभी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जिरोम पावल ने अपनी स्पीच में कहा है कि उन पे पॉलिटिकल प्रेशर है इंटरेस्ट रेट कम करने का। ऐसा क्योंकि इंटरेस्ट रेट टाइट करने के टाइम पे पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है फेडरल रिजर्व पे इंटरेस्ट रेट कम करने का, जबकि फेडरल रिजर्व को इंडिपेंडेंटली काम करने देना चाहिए क्योंकि इनकी डिसीजंस, इनकी पॉलिसीज का असर वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ता है। पॉलिटिकल प्रेशर है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि इंटरेस्ट रेट कम हो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लोग ज्यादा पैसा लेंगे और अगर ज्यादा पैसा लेंगे तो स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में भी ज्यादा पैसा जाएगा। और ट्रंप मानते हैं कि उनके टाइम पे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट सब ऐसा दिखना चाहिए कि बहुत ग्रो कर रहा है और ये तब भी पॉसिबल है जब लोगों के पास पैसा होगा। इसलिए वो इंटरेस्ट रेट कम करने का प्रेशर बना रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा लग सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को और बढ़ा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी लोग जिस चीज को 100 रुपए की खरीद रहे थे पहले, आज उसी चीज को 120 रुपए की खरीद रहे इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से। और उस पे लोगों को पैसा देना और इजी कर रहे हो इंटरेस्ट रेट लो करके, तो लोग उसी चीज के अब 140 रुपए भी देकर खरीद लेंगे। इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ गया क्योंकि डिमांड बढ़ गई, लोगों के पास पैसा आ गया, लोग खर्च करना चाहते हैं, लेकिन सप्लाई तो लिमिटेड ही है और ऐसा करके पैसे की वैल्यू भी कम हो रही है। जबकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट टाइट करना चाहिए ताकि लोग इजीली पैसा बोरो ना कर सके और सोच समझ के पैसा खर्च करें और पैसे की वैल्यू भी बनी रहे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपकी सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही होती जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है। और अच्छा कमाने के बाद भी आपको एजुकेशन, हेल्थ, रेंट, लिविंग एक्सपेंसेस सब बहुत महंगा लगता है। आपकी सेविंग्स की वैल्यू, एफडी की वैल्यू गिरने लगती है लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन से। रिच पुअर का गैप बढ़ जाता है और जो सबसे डेंजरस बात है वो ये कि इन्फ्लेशन सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल बन जाती है। लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि प्राइसेस तो बढ़ने ही है और इसी सोच की वजह से वर्कर्स ज्यादा सैलरी मांगने लग जाते हैं। लैंडलॉर्ड रेंट ज्यादा फिक्स कर देते हैं पहले से ही, कंपनीज पहले से ही प्राइसेस बढ़ा देती है और ये इन्फ्लेशन की सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल बन जाती है और इसका टूटना बहुत मुश्किल हो जाता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ पाती। इसी वजह से इंटरेस्ट रेट्स को टाइट करना जरूरी होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और अगर फेडरल रिजर्व पॉलिटिकल प्रेशर फेस कर रहा है और इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहा है तो ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी और लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन के लिए अच्छा साइन नहीं है। सेकेंड पॉइंट जिस पे उन्होंने कंसर्न रेस किया है वो है एआई के बूम को लेकर। वैसे मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई है कि क्यों कंपनीज की वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं लग रही और क्या होगा जब ये एआई बबल बर्स्ट होगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। रघुराम राजन ने भी यही कंसर्न रेस किया है कि एआई से इतना प्रॉफिट, इतना पैसा बनेगा जितना दिखाया जा रहा है। कोई डाउट नहीं है कि एआई बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है और लेकर आएगा भी हमारी लाइफ्स में फ्यूचर में। लेकिन आज जो कंपनीज की वैल्यूएशन है एआई के नाम को लेकर, इन्वेस्टमेंट है एआई को लेकर, वो डाउटफुल है क्योंकि बहुत रीजंस है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई लॉस में है क्योंकि चैट जीपीटी फ्री में भी यूज करने देती है। कंपनी का पे मॉडल है कि जब लोगों को आदत हो जाएगी तब वो लोगों से चार्ज कर लेगी। क्वेश्चन ये है कि क्या तब लोग पे करेंगे? और दूसरा, कंपटीशन में बाकी एआई टूल्स भी तो हैं और डेटा सेंटर्स जिसमें इतनी एनर्जी, इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, वो क्या फुली यूटिलाइज्ड होंगे? इतना बिजनेस होगा सबके पास कि सबके डेटा सेंटर्स फुली यूटिलाइज्ड हो जाए? 2025 में 90% से अबव जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स फेल हुए। बहुत सारे इवेंट बटे जो ये दिखाते हैं कि एआई बबल बर्स्ट होगा, सेम जैसे .com का हुआ था
और जब ये बबल बर्स्ट होगा तो इसका असर स्टॉक मार्केट और टेक जॉब्स पे देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट जिस पे उन्होंने बात करी है वो है चाइना की ओवर प्रोडक्शन को लेकर। चाइना इतना प्रोड्यूस कर रहा है जितना उसके खुद के लोग भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे, और अब वो और ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा चीप प्राइस में बाकी कंट्रीज को। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा लग सकता है लोगों को, जब उनको ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या बाकी आइटम्स जो चाइना से आती है वो सस्ती मिलने लग जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जब चाइना से माल इतना सस्ता आ रहा होगा दूसरे देश में, तो उस देश के लोकल वेंडर्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स लोग कम बाय करेंगे, जिससे उस कंपनी पे, वहां काम कर रहे लोगों पे, उनकी जॉब्स पे, सब पे असर देखने को मिलेगा, और ट्रेड वॉर और बढ़ जाएगा कंट्रीज के बीच में, जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी लेकर आएगा। आज की ग्रोथ और मार्केट स्ट्रेंथ हमें स्टेबल लग सकती है, लेकिन रघुराम राजन ने फ्यूचर रिस्क पहले ही प्रिडिक्ट कर दिए जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं अगर आज इनको मैनेज ना किया गया तो। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी मेकर्स को अपना काम बिना पॉलिटिकल प्रेशर से करना होगा, इन्वेस्टर्स को एआई बूम को समझना होगा, और कंट्रीज को चाइना की ओवर प्रोडक्शन को ध्यान में रखना होगा। सो दैट्स द इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू शेयर, जो आपको फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। दिस इज अनीशा सोनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।